खुशी जी आप भी आए और अपने विचार रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खुशी और यहाँ बिहार की रहने वाली हूँ और नरेला विधानसभा से मैं आप सभी के सामने आई हूँ। मैंने एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ा, जबकि ये घटना है जब जंतर मंतर हमारे देश के पहलवानों ने जब बोलना शुरू किया, तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जब हमारे देश के पहलवान जो हमारे देश के लिए मेडल जीत कर लाते हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उन्हें वाहवाही करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी देश की बेटियां हैं, और अमेरिका में जाकर या किसी विदेशों में जाकर जो ठाट से बिल्कुल नाम अपना लेते हैं भारत का, वो सिर्फ हमारे देश की बेटियों की वजह से। और आज मैंने ये सोचा कि जब हमारे देश के पहलवानों यानी हमारे देश के असली हीरो को जब न्याय नहीं मिल रहा, तो आने वाली उन बेटियों को न्याय क्या मिलेगा। मैं ये बात उन सबसे भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ वो अपनी एक वोट को, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जिन संविधान बनाया है और हर उस आदमी के हाथ में वो एक वोट का अधिकार दिया है, उसको जो है वो कुछ चंद पैसों के लिए आप बेच देते हैं। चंद पैसों और दारू दंडी शराब और कुछ कपड़ों के लिए जो अपने ईमान को बेच देते हैं। मैं ये बात उन महिलाओं से भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं 500 रुपए एक जोड़ी कपड़े और एक दारू की बोतल और मत बिको, अपना ईमान मत बेचो, क्योंकि आजकल की जो महिलाएं हैं सिर्फ 500 रुपए में बिक जाती है। वो कहती है भाई आज तो 500 रुपए दे दिया, आगे जाकर तो दे ही देंगे जब शुरुआत में देगी तो। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ये झूलेबाजी है, झूलेबाजी। और अब अगर आपको अपना संविधान चाहिए दोबारा पुनः प्राप्त करना है, क्योंकि मोदी सरकार संविधान में से बहुत से कानून को जो है हटाने में लगी हुई है। जैसे कि अभी केजरीवाल जी को, केजरीवाल मुख्यमंत्री हमारे को दिल्ली के, लेकिन फिर भी जो है उन्हें पावर नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें जो एलजी के अंदर जो है काम करना पड़ता है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की जितनी भी बेटियां बहने हैं वो पढ़े, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगी। हम शिक्षित हो और 50% जो है हमारा अधिकार पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहिए, ताकि हम जो अपनी आवाज पार्लियामेंट के अंदर बिठा सके। और जो है और इसी के साथ मैं कुछ नारे जो है बोलना चाहूंगी, और इसमें आप सभी को जो है मेरे साथ बोलना है। गोंडा जिले के गुंडे ब्रिजभूषण चरण सिंह को गिरफ्तार करो। कि हम भी इस देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए एक तरफ थीसिस है तो दूसरी तरफ एंटीथीसिस भी है। लड़ने वाले लोग भी देशभर में खड़े होते हैं। ये देश फेसबुक व्हाट्सएप से नहीं चलता। ये बता रहे हैं कि फेसबुक पर बहुत लाइक मिल रहे हैं ब्रजभूषण को, उससे देश नहीं चलता। देश फेस टू फेस आकर लोगों से बात करिए, तब पता चलेगा देश क्या है। ये लड़ाई केवल ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं है, हम तो भाजपा के समर्थकों से, उनके वोटर्स से भी अपील करना चाहते हैं। अगर आप आज इस आंदोलन में नहीं रहे तो आने वाले समय में आप अपनी बेटियों को खेलने के लिए नहीं भेज पाएंगे। इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आइए। कोई ये सोचता है, कई लोग कहते हैं कि हमारी बेटियां खेलने नहीं जा रही। सवाल ये नहीं है। आप जानते हैं जब नाव में छेद होता है, पानी नाव में एक कोने से भरता है तो दूसरे कोने वाले कितने भी निश्चिंत हो जाए, पानी नाव में भरेगा। आज इधर डूब रहे हैं, कल उधर डूबेंगे। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, आंदोलन को और तेज करने की जरूरत है। पोस्को कहता है 24 घंटे में गिरफ्तारी करो, आज वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। बढ़ती जा रही है जैसे बढ़ते बाल, जैसे बढ़ते हैं नाखून, और आज कि किसी को वो बढ़ते तक नहीं। आज ये जो आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ है और ये जो सालों भरी चुप्पी टूटी है, ये हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। हम लोगों के इस आंदोलन से एकदम शुरुआत से ही प्रेरणा मिल रही है कि किस तरीके से ये पार्टी बलात्कारियों के सपोर्ट में खड़ी रहती है, और जिस तरीके से
मिलकर हम डट के मुकाबला करेंगे। इन्होंने सारे देश को बना दिया। कानून किस लिए बनाए गए हैं? कानून क्या काम आएगा? हमारी बहन बेटियों की सरेआम इज्जत नीलाम की जाती है, क्यों नहीं कार्रवाई होती उनके ऊपर? फिर क्या काम आएगा कानून? इसलिए इस देश का हर आदमी इनके विरोध में और पहलवानों के समर्थन में अपने घर से निकला और पहलवानों का समर्थन करो। ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करो और वहीं बेचो जहां और दुष्टों को जिन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया है उन जेलों में ठोक दो इनको और भाजपा को हराओ। इन लुटेरों को जो तमाम उनको लूटते रहते हैं इनको हराओ। हमारी तो जब आदमी महिला समिति की भी करीब 30-35 महिलाएं आई हैं। हम डटकर मुकाबला करेंगे इन दुष्टों का, इन बलात्कारियों का। और भवन निर्माण साउथवेस्ट दिल्ली या सिटी साउथ दिल्ली पहलवानों का खुलकर समर्थन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर। बुजुर्गों और माता बहनों, मैं कैप्टन मनोज कुमार दांगड़ खाप चौधरी चरण सिंह की करम भूमि बागपत से हूँ। जो लोग आपसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि क्रांतिकारियों के नाम पर वोट मांगते थे, आज वे क्रांतिकारी परिवार से बात न करके ब्रजभूषण जैसे बलात्कारियों के षड्यंत्र में फंस चुके हैं। जो लोग हमें पौराणिक कथा सुना करके द्रौपदी चीर हरण पर कहते थे कि द्रौपदी का चीर हरण करने से महाभारत हो सकता है, जो कहते थे सीता माता को हाथ लगाने से हमने लंका जला दिया था, ऐसी बात करके हमें वोट लेकर के आज महिलाओं की तरफ, हमारी बहन बेटियों की तरफ कच्ची नजर से देखते हैं। जब इन बहनों के साथ पूरा देश, पूरा समाज, हमारे बुजुर्ग सभी खाप चौधरी खड़े हुए क्या बोलते हैं? ये तो हरियाणा के हैं। इंदिरा गांधी के राज में भी हमारे डिब्बावाड़ी में एक 4th क्लास एम्प्लॉय महिला का जब जो खून भी हुआ, कत्ल भी हुआ और उसकी इज्जत भी लूटी गई, तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि क्या हो गया, छोटी सी बात के लिए डिब्बावाड़ी में इतना हमला करने की क्या जरूरत थी? तो देखिए आज ये द्रौपदी नहीं है, पूंजी का राज है, पैसे का राज है। ये पैसे के राज जैसे जंतर मंतर को पिंजरा बना हुआ है, राष्ट्रपति महल में द्रौपदी भी उस पिंजरे में है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि प्रतीक है, हम एक ज्ञापन दे रहे हैं कि तुरंत आप भारत सरकार अपना काम नहीं कर रही है। क्या सरकार का काम अपराधियों को बचाना है? क्या पुलिस का काम अपराधियों को बचाना है? आप अगर भारत के राष्ट्रपति हैं तो आप इस सरकार को निर्देश दें कि तुरंत प्रभाव से ब्रजभूषण सिंह जो शैतान है, शैतानों का शैतान है, शैतानों का सरगना है, दुष्ट भी है, ये तिकड़मबाज है, इसको जेल की हवा खिलाए। बिल्कुल भी नहीं मिला और ऐसा हो रहा है कि इंसाफ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये तो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे बेटियां तो हैं पर लेकिन उनकी इज्जत नहीं रखी है इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने उन बेटियों की इज्जत पैरों के नीचे समझी है। पर लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो महिला इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो अपना इंसाफ लेने के लिए 1 महीना नहीं, अगर 2 महीने भी हमें रखना पड़ा और हम बैठेंगे इन बच्चियों के संग में। अभी देश की बेटियां नहीं, ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी बेटियां हैं ना, हम अपनी बेटी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी अपनी एक बेटी है जिसकी लड़ाई मैं भी खुद लड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि लड़कियों ने बहुत अच्छा काम करा। क्योंकि कोई फुर्सत ऐसी नहीं, ये नहीं सोचे कि हमें 1 महीना हो गया है या कुछ भी, हम धरने से बिल्कुल हटे नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी जी को भी घुटने नहीं पे आना पड़ेगा और कोई गुर्जर को जेल के अंदर जाना पड़ेगा। उसे कम से कम फांसी सजा नहीं, तो बच्चे घर के महीने से ना तो मुसीबत झेल रही है ना, उसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, उसे भी पल मरना चाहिए जेल के अंदर। कि बच्चियों के संग में हमने क्या करा था? ये बच्चियां क्यों अपने लिए आवाज उठा रही हैं? क्योंकि ये अपराधी हैं, इन अपराधियों को सजा देनी ही होगी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। ठीक, हम लोगों ने इंडिया गेट पर भी किया, वो सारी चर्चा आप सुन चुके हैं। मैं सिर्फ एक बात बताने आई हूँ। हमारी अखिल भारतीय अध्यक्ष
श्रीमती टीचर पीके श्रीमती टीचर और हमारी अखिल भारतीय महासचिव मरियम ढाबले, ये लोग कल ट्रेन में थी, बहुत मजबूर थी, बहुत अफसोस कर रही थी कि आज हमें ट्रेन में रहना पड़ रहा है, हमें यहाँ पर इंडिया गेट पर कैंडल्स हाथ में लेकर खिलाड़ियों के आह्वान का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वही बताने आई हूँ, ट्रेन में उन्होंने महिलाओं को वहां पर प्रेरित किया, उनको मोबिलाइज किया और ट्रेन में उन्होंने कैंडल लाइट विजिल कैसे किया, अपने मोबाइल की टॉर्चें जला करके उन्होंने वहां पर कैंडल लाइट विजिल का पालन किया। बस यही बताने आई हूँ साथियों कि हम कहीं भी थे, चाहे ट्रेन में थे, घर पे थे, पार्क में थे, इंडिया गेट पे थे, हमने कल कैंडल लाइट विजिल का अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने बाकी आप सब के साथ मिलकर के उसका पालन किया। अभी रेखा बोलेंगी, नाम है ना आपके पास? हमारी, मैंने आपको बता दिया कि हमारी, मैं भाषण देने नहीं आई हूँ, नोएडा का समर्थन करने के लिए और क्रांतिकारी अभिनंदन करने के लिए आया हूं। बहुत ही शर्म की बात है कि इस देश की संसद में बैठने वाला एक व्यक्ति और इस देश की सबसे जानी मानी संस्था में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति इस तरह की घिनौनी हरकत करते हुए महिला पहलवानों ने उनकी शिकायत की है और शिकायत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है।